हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कैचिंग ऑफ एक्सेप्शन। पिछली वीडियो तक हमने देखा था एक्सेप्शन जनरेट कैसे होते हैं, और हमने एक एक्सेप्शन जनरेट करके देखा भी था जो कि एक अनचेक्ड कैटेगरी का एक्सेप्शन था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, इस एक्सेप्शन को जनरेट करने के बाद हमने ये देखा था कि प्रोग्राम पूरा पूरा हॉल्ट स्टेट में आ गया, ये एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हुआ। तो आज वही सीखना है कि इस टाइप के जब एक्सेप्शन आ जाते हैं तो इनको हैंडल कैसे करना होता है। ठीक है, तो जावा में तो बड़ा सिंपल है भाई। क्या करते हैं, ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वो चीजें रहेंगी जो तुम्हें लगता है कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकती हैं। अब जो तुम्हें लगता है से मतलब क्या है, पूरा पूरा कोड भी तुम ट्राई के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, पर करना नहीं चाहिए। जहाँ पे जिस लाइन से तुम्हें एक्सेप्शन जनरेट होता है वो लाइन तुम्हें डालनी पड़ेगी। वो कैसे पता चलेगा वो मैं बताऊंगा तुम्हें अभी कोड करके। ठीक है, अब एक्सेप्शन जनरेट हो गया है ट्राई से, तो उसको कैच करने के लिए कैच ब्लॉक होता है। नाम ही यही है, ट्राई और कैच। ठीक है, और ये एक मतलब एक ऑब्जेक्ट लेता है और एक एक्सेप्शन का टाइप लेता है। अभी के लिए इसको एक्सेप्शन ही लिख देता हूँ, EXCEPTION। ठीक है, और उसका एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं ई। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे तुम सिंपली प्रिंट भी करा सकते हो कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए प्रोग्राम हॉल्ट हो गया है। ठीक है, बस इतना सा। तो इस तरीके की जब कोडिंग हो जाती है तो उसी से हम कैचिंग करते हैं अपने एक्सेप्शन की। ठीक है, तो आओ इसको डायरेक्टली कोड पे देखते हैं कैसे करते हैं। तो इतना तो हम सबको समझ में आ गया है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट कैसे हुआ था। ठीक है, अब ये देखना है कि कैच करना कैसे है एक्सेप्शन को। कैच करने के लिए हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, वेर, और इसको नाम दूंगा रीडर। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, न्यू फाइल रीडर। फाइल रीडर क्या करता है, तो मैं कोई भी एक्सटर्नल जो फाइल है तुम्हारे सिस्टम से बाहर उसको रीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और फाइल रीडर, और इसमें तुम्हें देनी होती है फाइल का नाम। अभी के लिए देते हैं फाइल डॉट टी एक्स टी। लेट सपोज तुमको ये रीड करवानी है। अभी फाइल रीडर इंपोर्ट नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाओगे एक्लिप्स में तो इंपोर्ट हो जाएगा। आईओ से इंपोर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम होवर करोगे ना तो ये एक चेक्ड एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड। तो वो तुमको पहले ही बता दे रहा है भाई तूने सराउंड नहीं करा है ट्राई कैसे, ये गड़बड़ देने वाला है। मतलब देखो, जो मैं तुमको कह रहा था, जो दे सकता है एक्सेप्शन उसको तुम्हें ट्राई के अंदर एंड ट्राई के अंदर रैप करना होता है बेसिकली। तो कर दो ट्राई के अंदर रैप, क्या दिक्कत है। ट्राई के अंदर जैसे तुमने यहाँ रैप करा, इसको यहाँ क्लोज करवा दो। ठीक है, अब ट्राई है तो कैच तो आएगा ही आएगा। तो किस टाइप का एरर था हमारा, फाइल नॉट फाउंड। एरर नहीं कह सकते, एक्सेप्शन, माय बैड। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, EXCEPTION। और मैंने क्या बोला था, एक उसका ऑब्जेक्ट दे दो, और ये कर दिया मैंने, काम खत्म। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक कुछ भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ अभी के लिए फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट FOUND। ये जो ऊपर रेड लाइन आ रही है ना, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में, ये इंपोर्टिंग की है, क्योंकि वो आता तो जावा डॉट आईओ के अंदर से ये, लेकिन इंपोर्टेशन नहीं हुआ इसका। तो इंपोर्ट कर दोगे तो वो भी चला जाएगा। और ये जो रीडर पे दिख रहा है तुमको येलो लाइन, इसका मतलब होता है कि ये कहीं पे वेरिएबल यूज ही नहीं करा तुम्हारे प्रोग्राम में, खाली इनिशियलाइज हुआ है। ठीक है, तो वही बता रहा है तुम्हें। ठीक है, रीडर इज नेवर यूज्ड करके। तो जब इस तरीके से तुम फाइल हैंडलिंग कर देते हो तो तुम्हारा काम करना शुरू कर जाएगा। अच्छा, ये इसके अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर आगे सर है, इसको ये भी देख लेते हैं। अगर फाइल फाउंड हो गई तो फाइल फाउंड करके यहाँ पे भी डाल देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, और जब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा ना तुम्हें, तो फाइल नॉट फाउंड, प्रोग्राम हॉल्ट नहीं हुआ तुम्हारा, फाइल नॉट फाउंड, सिंपल। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जैसे इसने रीडर बनाया, इसने एक्सेप्शन थ्रो करा कि फाइल तो हमको मिली नहीं। यहाँ से ये लाइन में से दूसरी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नंबर 12 है, इसमें आया भी नहीं। यहाँ से कंट्रोल निकल के सीधे कैच ब्लॉक के पास आ गया, और उसने क्या करा कि एक्सेप्शन आ गया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फाइल नॉट फाउंड, उन्होंने निकाल के रख दिया हमारे सामने। ठीक है, तो इस तरीके से हम जावा में एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। बशर्ते ये बात है कि तुम्हारे इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा कि ट्राई कैच यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वो पूछेगा तुम्हें मल्टीपल ट्राई कैच कैसे यूज करते हो तुम अपने प्रोजेक्ट में, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे तुमको फंसाएगा। ठीक है, तो हमको तैयारी उस चीज की करनी है, जो कि हमारी अगली वीडियो रहने वाली है, कि मल्टीपल एक्सेप्शन हम कैसे यूज करते हैं, और हायरार्की क्या है एक्सेप्शन में, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। और ऑर्डर कैसे मैटर करेगा। लेट सपोज अगर तुमने एक हायर क्लास ऑलरेडी इंपोर्ट करवा रखी है और एक्सेप्शन ले रहे हो उससे, तो कुछ ना कुछ तो थ्रो करेगा ना, तो ऑर्डर भी सीखेंगे वहीं पे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था, कैचिंग एक्सेप्शन कैसे करनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगला वीडियो हमारा रहेगा कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शन पे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।